नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गिरार्थ जल बीच समा कैयत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। हट बस खेले आज हम कथा समुद्र मझार जिनकी कहनी है कथा वहीं करेंगे पार। हाँ वहीं करेंगे पार। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आश्रा इस जहां का मिले ना मिले, आश्रा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आश्रा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरे महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए,
मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कहीं वैराग है, कहीं अनुराग है, कहीं वैराग है, कहीं अनुराग है। यहाँ बदले हैं माली वहीं बाग है, यहाँ बदले हैं माली वहीं बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री कृष्णचंद्र महाराज की। आइए श्रोतावृंद, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर भगवान सर्वेश, भगवान मधुसूदन, भगवान गोलोकवासी श्री कृष्ण, भगवान नारायण, जिसकी असीम कृपा के बल पर श्रीमद् भागवत रूपी मंदाकिनी ये अमृत कथा आपके मध्य प्रवाहित हो रही है, आवाहित हुई है। सज्जन वृंद, भगवत की कथा समस्त दुखों का हरण करने वाली कथा है, क्लेश मिटाने वाली कथा है, पापों का समन करने वाली कथा है। जो श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा के शरण आ जाता है वह नर नारायणत्व को प्राप्त हो जाता है। जिस पर अनुपम भगवत कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, उसी के पास में ये भगवत रूपी ज्ञान गंगा खुद चल कर आती है और अपनी कृपा से सबको धन्यमय कर देती है, कृतार्थ कर देती है। सज्जन वृंद, जो भागवत जी के शरण में आ जाता है वह साक्षात ब्रह्म का दर्शन कर जाता है, ब्रह्म को पा लेता है, ब्रह्म को जान जाता है। जो भगवान को मानता भी नहीं है, जो भगवान को जानता भी नहीं है, वो भी भगवान को जानने लग जाता है, वो भी भगवान को मानने लग जाता है। कहा जाता है संत समागम हरि कथा, अरे तुलसी दुर्लभ दोई। दो चीजें बहुत दुर्लभ में जाकर मिलती है, एक तो संतों का संग और दूसरा कथा का प्रसंग। ये दो ऐसे वस्तु हैं, दो चीजें जो बहुत दुर्लभ में मिलती, जिस पर बहुत अथाह भगवान की कृपा होती है। और इसमें भी श्रीमद् भागवत कहता है कि सबसे ज्यादा दुर्लभ और भी एक चीज है। ये दो चीज तो दुर्लभ है ही, संतों का संग तो दुर्लभ है ही, कथा का प्रसंग तो दुर्लभ है ही। श्रीमद् भागवत का महात्मा कहता है उससे भी ज्यादा दुर्लभ दो चीजें हैं जो इस संसार में बहुत मुश्किल में मिल पाती है। श्रोता वक्ता च दुर्लभ।
एक तो अच्छा श्रोता मिल पाना दुर्लभ है, दूसरा एक अच्छा वक्ता मिल पाना दुर्लभ है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के, जो भगवत रूपी कथा को श्रवण कर जाए ऐसा श्रोता बहुत कम मिल पाता है। तो जितना हो सके श्रीमद् भागवत की कथा को ध्यान लगा करके श्रवण करिए। भागवत जी की कथा मोक्ष प्रदायिनी कथा है, नर को नारायण बनाने वाली कथा है, जीव को ईश्वर से मिलाने वाली कथा है। कथा हर व्यथा को दूर करने वाली है। जो भगवत जी की कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करता है सज्जन वृंद, वो कथा के इस मर्म रहस्य को जान पाता है। हमारे तुलसी प्रसाद साहू जी का परिवार आज इस कथा को आप सबके बीच में, आपके परिवारीजन आत्मीजन के बीच में आवाहित किया है। अपनी मां मान कुंवर स्वर्गीय साहू जी की स्मृति में श्रीमद् भागवत रूपी इस ज्ञान गंगा का आवाहन हुआ है। उनके मोक्ष के लिए भगवत रूपी साधन चुना गया है और ऐसा साधन बहुत किस्मत वाले को मिल पाता है। जिस पर भगवत की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, वो इस भगवत रूपी साधन को प्राप्त करता है। कहा जाता है राम कथा मंदाकिनी, भगवान जी की कथा जो है पवित्र गंगा के समान है और गंगा इस संसार में बिना भगीरथ के नहीं आती। उस गंगा को लाने के लिए भी भागीरथ की आवश्यकता पड़ती है और इस गंगा को लाने के लिए भी भागीरथ की आवश्यकता पड़ती है। उस गंगा में घाट होता है, पचरी बना रहता है। जरा सा उस घाट में नहाने के लिए गए, स्नान करने के लिए, थोड़ा सा पैर फिसलेगा तो पहले मरना पड़ेगा। पैर फिसला, मर गए, मरने के बाद में वो गंगा तारती है। और ये गंगा ऐसी गंगा है, भगवत रूपी गंगा, जिस गंगा में खाली अर्ध श्लोक श्रवण मात्रेण, आधा श्लोक भी अगर कान में पड़ जाए तो भगवत रूपी गंगा मारने का काम नहीं करती है, डायरेक्ट तारने का काम करती है। हाँ। इसीलिए भगवत जी की कथा जीवित लोगों के लिए है। इस कथा की महिमा इतनी है कि जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका मोक्ष हो जाता है। ये कथा की महिमा है। जो कथा श्रवण नहीं कर पाता तो उसके लिए ये मोक्ष प्रदायन कथा भी है, मोक्ष की प्राप्ति का साधन भी है। किसी और कथा में इतनी शक्ति नहीं है जो मुक्ति दिला देवे। महाराज एक भगवत की कथा है जो मृत्यु उपरांत भी मोक्ष प्रदान कराने वाली कथा है। ऐसी श्री जी की कथा जो इस कथा में खाली बैठ जाता है ना, हम लोग जैसे कथा में आते हैं और कथा में खाली बैठ बस जाए, बैठने मात्र से ही नर जो है नारायणत्व को प्राप्त हो जाता है। ये ऐसा साधन है श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा, जो इसमें डुबकी लगा लेवे वो हरि के परम पद को प्राप्त कर जावे। इह लोके सुखम भुक्त्वा, ये लोक में भी सुख भोगे और परलोक में भी जाके सुख भोगे। ये भगवत रूपी गंगा की महिमा है। सज्जन वृंद, इस भागवत के कथा पंडाल में बैठने मात्र से हम तीन चीज खो देते हैं भैया, तीन चीज हम खो देते हैं भागवत के कथा पंडाल में बैठने के पूर्व। जैसे ही आप कथा पंडाल में बैठोगे, पहला चीज जो आप खो दोगे जिसका नाम है मोह। कथा पंडाल में हम जब बैठते हैं ना तो हमको कोई याद नहीं आता है, न काका, न चाचा, न मामा, न फूफा, न घर, न संसार, न परिवार। जैसे हम कथा पंडाल में बैठ जाते हैं भगवत की कथा में हम इतने मग्न हो जाते हैं,
जो भगवान को नहीं मानता हो, नहीं जानता हो, वो भी कथा में आकर बैठ जाता है तो पत्थर दिल भी मोम हो जाता है, पिघल जाता है। तो सबसे पहला कथा जो है क्या दूर करती? मोह को दूर करती है। दूसरा, ये कथा दूर करती है शोक। कथा पंडाल में बैठने मात्र से बड़े से बड़ा दुख हमको याद नहीं आता, हम भूल जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीन प्रकार के ताप है। दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप। अगर आपको राहु केतु का डर है, आप कथा में बैठिए। अगर भौतिक विपदाओं से आप घिरे हुए हैं, किसी का मकान नहीं बन रहा, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी को आर्थिक परेशानी, किसी को मानसिक परेशानी, कथा में बैठिए। ये दैविक, दैहिक और भौतिक, ये रोगियों को भी निरोगी कर देने वाली कथा है। रोगी भी इस कथा में बैठ जाता है ना, वो भी निरोगी हो जाता है। सज्जन वृंद, ये कथा दो चीजों को दूर करी। कौन सा? पहला शोक, दूसरा मोह और तीसरा भय। ये कथा के बैठने मात्र से कुछ भी डर हो, कुछ भी भय हो, वो भय को भी जो है ये कथा हरण करती है। भय से व्याकुल व्यक्ति भी इस कथा को श्रवण करके निर्भय होकर यहां से जाता है। तो कथा निर्भयता प्रदान करती है। तीन चीज कथा में आने से हम खो देते हैं, और तीन चीज खोगे तो एक चीज इस कथा से मिलता है। क्या? एक चीज हम प्राप्त करते हैं जिसका नाम है भक्ति। भक्ति एक चीज हम प्राप्त करते हैं, क्या? भक्ति। और भगवान राम सबरी से कहते हैं, देख सबरी, अगर इस संसार में मैं सबसे ज्यादा कोई मुझे प्रिय है तो वो है भक्त। और इस संसार से, इस जीव से मेरा नाता है तो केवल और केवल भक्ति का नाता है। मानो एक भगति कर नाता। हमारा और ईश्वर का नाता न काका, चाचा, मामा, फूफा का नहीं है। हमारा और ईश्वर का नाता, हमारा और ईश्वर का रिश्ता भक्ति का है। भगत के बस में है भगवान, है ना? तो तीन चीज खोगे और अंत में एक चीज प्राप्त होगा जिसका नाम है भक्ति। अब भक्ति प्राप्त होगा तो भक्ति प्राप्त होने के बाद में आएगा क्या? भक्ति जो है के बाद में प्राप्त जैसे ही हमको होगा तो एक पांचवा चीज उदय होगा जिसका नाम है परिवर्तन। भक्ति हमने प्राप्त करी, अब भक्ति प्राप्त करी ना, आप जान जाइए कि आपको भक्ति मिल गई है। कैसे पता चलेगा? जब हम अपने जीवन में परिवर्तन देखने लग जाएंगे, जब हमारा जीवन परिवर्तनशील हो जाएगा। कैसा परिवर्तनशील? तो राजा परीक्षित जो है ना, इस भागवत को कथा सुना ना, तो राजा परीक्षित का कथा सुनने के पूर्व भैया अलग भाव था। क्या भाव था? राजा परीक्षित सोचता था कथा में बैठने के पूर्व कि मेरे धन दौलत का क्या होगा, मेरे को श्राप लग गया है कि मैं 7 दिन बाद मरूंगा। और 7 दिन पहले सोच है कथा के सुनने के पूर्व, मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इतना बड़ा घर परिवार का क्या होगा, इतना बड़ा प्रजाओं का क्या होगा, धन का क्या होगा, संपत्ति का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, राज्य का क्या होगा। परीक्षित का भाव ये था सुनने के पूर्व। और जैसे ही 7 दिन कथा सुना परीक्षित ना, तो उसका भाव जो है बदल गया। भाव बदल गया परीक्षित का। कहा, अरे जिस पत्नी के लिए, जिस पुत्र के लिए, जिस घर परिवार के लिए, जिस संसार के लिए मैं सोचता था, अरे यथार्थ ये तो नश्वर है। यहां तो केवल और केवल परमात्मा का ही एकमात्र सत्ता है। कथा सुनने के बाद में उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। सुखदेव जी के पास गया, कहा महाराज
अब मुझे वो तक्षक नाग का डर समाप्त हो गया, अब मुझे उसका कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मुझे मृत्यु की कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि जीव और ईश्वर के बीच में कोई नहीं है। तो ये जो है परिवर्तन लाता है कथा। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, श्रीमद् भागवत, सूत जी महाराज से प्रश्न किया, कहे महाराज बताइए इस संसार में मुक्ति का साधन क्या है? नैमिषारण्य का तीर्थ लगा था और उसी नैमिषारण्य के तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने, बड़े बड़े 88,000 लाखों ऋषियां बैठे हैं, और उसी के बीच में प्रश्न हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, महाराज हमको ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के श्रवण मात्रेण, जिस कथा को सुनने से, श्रवण करने से हम ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाएं। हमको ऐसी कथा सुनाइए महाराज जो आध्यात्मिक रस का प्याऊ हो, जो अध्यात्म रस से भरा हो। हमको ऐसी कथा सुनाइए महाराज जिस कथा को श्रवण मात्रेण जो राम का नाम नहीं जानता हो, जो कृष्ण का नाम नहीं जानता हो, वो भी राम और कृष्ण को मानने लग जाए। ऐसी कोई कथा है महाराज तो सुनाइए। कलयुगे प्रायुगे प्रायः, कलयुग आएगा, नाना प्रकार के क्लेश आएंगे, दुख आएगा, ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे, कई प्रकार का विकृतियां आएंगी। तो महाराज ये बताइए उन विकृतियों को लड़ते हुए भी ईश्वरत्व को प्राप्त कर जाएं, ऐसा कोई साधन है क्या? जो व्यापार करने को, जो धन संपत्ति को ही अपना सब कुछ मानता हो, ऐसे पुरुषार्थियों को भी ईश्वरत्व से प्रेम हो जाए, ऐसा कोई साधन है क्या? तो कहा महाराज एक साधन है। कहा कौन सा महाराज? तो सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहने लगे, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। क्या? काल ब्याल मुखग्रास अत्रास निर्णास हेतवे। काल ब्याल मतलब हम लोग ना सब जो बैठे हुए हैं ना, वो काल रूपी सर्प के मुंह में बैठे हुए, पता नहीं कब वो काल रूपी सर्प का मुख दब जाए और हम जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाए। काल ब्याल मुखग्रास ताश निर्णास हेतवे। जब तक चल रही है गाड़ी, लेकिन पता नहीं कब उस सर्प का मुख दब जाए और हम उस मृत्यु के चपेट में आ जाए। इसीलिए उस मृत्यु से, इस जन्म मरण के भव बंधन से छुटकारा दिवा दे, ऐसा कोई साधन है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम, करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश करने वाला श्रीमद् भागवतम शास्त्र। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज सबसे पहले बताइए ये श्रीमद् भागवत होता क्या है? ये श्रीमद् भागवत क्या है महाराज? तो श्री मतलब क्या? श्री मतलब होता है ऐश्वर्य, और बीच में जुड़ गया है क्या? मद। तो ऐश्वर्य को पा करके कभी मद नहीं करना चाहिए, नहीं तो चार चीज छूट जाता है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। और एक श्री का मतलब होता है राधा रानी, लक्ष्मी। श्री का मतलब राधा रानी,
म से मदन मोहन, द से दामोदर। और जो श्री राधा रानी मदन मोहन दामोदर के शरण आ जाता है तो वो जो है चार चीज प्राप्त कर जाता है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। जिसमें इन चार चीजों का समावेश हो उसी का नाम भागवत। किसका नाम? भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। अब देखिए चार चीजों में सबसे आगे कौन है? भक्ति। चार चीजों में सबसे आगे है भक्ति। चार चीजों का समावेश है। यथार्थ चार चीजें जो है आपके जीवन में प्रवेश होगी। इसलिए जब भी हमारे घर में कोई आता है ना भैया, जब भी हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको आसन देते हैं। आसन, तो ये चार चीजें भी भगवत रूपी गंगा ये भी आप में प्रवेश करेगी। अभी 7 दिन तक क्या क्या चीज प्रवेश करेगी? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग। तो जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको आसन देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में अगर भक्ति प्रवेश करे तो आप कहां आसन दोगे? भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करे तो उसको आसन चाहिए। कौन सा आसन? भक्ति को आसन दीजिए आप अपने आत्मा में। भक्ति जो है आत्मिक होती है। जब भी भक्ति हो तो आत्मा को से कीजिए, आत्मा में आसन दीजिए भक्ति को। ग से ज्ञान, ज्ञान को आसन दीजिए आप अपनी बुद्धि का। ज्ञान का उद्देश्य तर्क मर्क करना नहीं, ज्ञान का उद्देश्य है जिज्ञासा। जिज्ञासा, जानना। और ज्ञान की श्रुति है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। महाराज ग से ज्ञान, व से वैराग्य। वैराग्य को आसन दीजिए आप अपने मन का। इस घर को तो छोड़ के नहीं जा सकते आप, संसार को तो छोड़ के नहीं जा सकते, फंसे हुए हैं माया में, क्या करेंगे? लेकिन फिर भी कथा सुनते वक्त, कथा श्रवण करते तक मन से वैरागी बन जाइए। मन में वैराग्य धारण कर लीजिए। वैराग्य को आसन दीजिए अपने मन में। और त से त्याग, त से त्याग। त्याग को आसन दीजिए आप अपने शरीर का, तन का। तो ये चार चीजें चार आसन में बैठती है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। ये चार चीजें जब आपके जीवन में प्रवेश हो तो भक्ति को आसन दीजिए आत्मा में, ज्ञान को आसन दीजिए अपने मति में, बुद्धि में, वैराग्य को आसन दीजिए आप अपने मन में, और त्याग को आसन दीजिए आप अपने शरीर में। ये चार चीजों का चार आसन मिलना बहुत जरूरी है। ये चार चीजों का समावेश है। चार वेद होता है और चार वेद के बाद में श्रीमद् भागवत को 5वां वेद कहा गया। भागवत जी जो है 5वां वेद है। क्यों? क्योंकि वेदों से निकला हुआ फल है भागवत जी। जैसे अगर आप फल खाएं आम का, तो आम का फल तो इतना स्वादिष्ट है, और सोचेंगे कि आम का फल इतना स्वादिष्ट है तो फिर पेड़ कितना स्वादिष्ट होगा। तो पेड़ को खा के देखिएगा तब पता चलेगा उसका स्वाद कैसा रहता है ना? तो जो मिठास आम में है वो मिठास उस वृक्ष में नहीं है ना? तो इसीलिए कहते हैं क्या, वेदों को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, सार को नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, कम से कम इस वेदों से निकले हुए इस फल को पढ़िए। ये वेदों से निकला हुआ क्या है? फल है। और ये कैसा फल है? श्रीमद् भागवत रूपी कैसा फल है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादन द्रव अनुसंयुतम अरे पियबतम भागवतम रस मालयम मोहरहो रसिका भुवि भाविका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये ऐसा फल है दादा जिस फल में ना तो गुठली है,
न तो छिलका है और न तो गुदा है। हाँ, ये फल में क्या है? न तो गुठली, न छिलका, न गुदा। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद न द्रव अनुसंयुतम। इसमें है क्या? पिय भगतम भागवतम रस मालयम। इसमें केवल और केवल रस रस है, रसे रस, और कुछ नहीं मिलेगा रस के सिवाय। और इस रस को पीने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? इस रस को पीने के लिए आपको तोता बनना पड़ेगा। सुख, सुख के समान, जैसे सुखदेव जी ने इस रस को पान किया। कहा सुख से क्यों जोड़ा गया इसको? एक वृक्ष है, उस वृक्ष की चोटी में आकर के एक दिन एक चील बैठता है। चील, चमगादड़ चील बैठता है ना, तो वो निरंतर वृक्ष की चोटी में बैठे बैठे यही देखता रहता है कि कोई खाने का चीज मिले मेरे को, कोई मांस वगैरह मिले तो मैं उसको खाऊं, जिससे मेरा पेट पालन हो। एक दिन उसी वृक्ष की चोटी में एक कबूतर आके बैठता है। कबूतर आके बैठता है तो वो जो है अपनी कबूतरी को ढूंढने लगता है। अगर कोई मेरे को कबूतरी मिल जाए तो मैं उसके साथ में रमण करूं। एक दिन उसी वृक्ष की चोटी में आकर के एक तोता बैठता है, सुख, जो उस वृक्ष में लगे हुए फल को देखता है। अब फल को देख करके उस फल की प्रतीक्षा करता है और पक जाने के बाद में उसका रस स्वादन करता है। तो ये वृक्ष की चोटी कौन है? ये वृक्ष है हम, इसकी चोटी है ये बुद्धि। अगर हमारी बुद्धि तृष्णाओं में फंसी हुई है तो समझिए हम चमगादड़ के समान अपना जीवन जी रहे हैं। अगर हमारी बुद्धि काम आदि वासनाओं में फंसी हुई है तो समझ लीजिए हमारा जीवन कबूतर के समान चल रहा है। लेकिन अगर हमारी जीवन इस भगवत रस का पान में लगी हुई है तो समझिए सुख के जैसा हमारा जीवन चल रहा है। सज्जन वृंद, ये भागवत वेदों का सार तत्व है। पांचवा वेद भागवत जी को कहा जाता है। 18,000 श्लोक भागवत जी में है, 12 स्कंद भागवत जी में। व्यास जी ने 18 पुराण लिखा। व्यास जी ने 4 वेद लिखे, कई शास्त्र लिखे, लेकिन असली तृप्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के लिखने से व्यास जी को हुई। असली तृप्ति 17 पुराण लिख डाले थे वेद व्यास ने, तृप्त नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा ना, वैसे ही मन में शांति आई। तो ये शांति और मन में विराम प्रदान करने वाली कथा है। सज्जन वृंद, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, सुखदेव सूत जी महाराज ने उत्तर दिया है। कहा एक काम करो ऋषि मुनियों, कहे क्या कथा सुनो मेरे शिष्यों, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो। सज्जन वृंद, और भागवत कथा सुनने के पूर्व 6 अध्याय का सूत जी द्वारा महात्म गाया हुआ है। श्रीमद् भागवत का महात्म बोलते हैं इसको। और श्रीमद् भागवत का महात्म में प्रारंभ कहां से हो रहा है? जाने बिना न होई प्रतीति, बिनु विश्वास भगति नहीं, अत्ते ही बिन द्रवहीन राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होता, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता है। इसीलिए पहले इस श्लोक में भागवत जी का महात्म का सूत जी महाराज ने अपने शिष्यों को भगवान की महिमा बताते हुए सबसे पहले बतवाया कि भगवान का स्वरूप क्या है और दूसरा भगवान करते क्या है।
और तीसरा भगवान का स्वभाव क्या है। ये तीन चीजें बताया। तो ये भागवत जी का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सबसे पहले बताया भगवान का स्वरूप क्या है। तो भगवान का स्वरूप है भैया सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का तीन स्वरूप, कौन सा? सत, चित और आनंद। तो सद कहने का अर्थ क्या है? सद किसको बोलते हैं? सद कहने का अर्थ है सत्य। सद अर्थात जैसे व्यापक सत्ता, कण कण में, क्षण क्षण में जो व्याप्त हो। सद कहने का अर्थ है व्यापक सत्ता, जैसे आकाश का व्यापक सत्ता है। भैया आकाश का व्यापक सत्ता है। जैसे आप लखनपुर में देखेंगे तो भी आसमान दिखेगा, यहां से दिल्ली चले जाओगे तो भी आसमान दिखेगा, वहां से अमेरिका चले जाओगे तो भी आसमान दिखेगा। जैसे इस आकाश की व्यापक सत्ता है, वैसे ही हमारा वो ब्रह्म का भी व्यापक सत्ता है, वो परमात्मा का भी व्यापक सत्ता है। वो कण कण में है, क्षण क्षण में है। लेकिन जो सद स्वरूप है भगवान का, वो छिपा हुआ स्वरूप है। दिख तो सब लोग को रहा है, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं जो आत्मज्ञानी है। सदरूपी परमात्मा भैया ठीक वैसे ही छुपा हुआ है जैसे दूध के भीतर में दही छुपी हुई होती है, दूध के भीतर में घी छिपा हुआ होता है। हाँ? और वो निकलता कैसे है? जैसे दूध को मथने से मक्खन निकलता है, हाँ? वैसे ही मन को मथने से वो सदरूपी परमात्मा निकलता है। मन को मथना पड़ेगा, तभी जाकर के वो सदरूपी परमात्मा जो है प्रकाशमान होगा। अब प्रकाशमान होकर के अपने दूसरे रूप में बदल जाएगा, जिस स्वरूप का नाम है चिद। चिद स्वरूप, सद के बाद चित, चित में फोटो छप जाएगा। सदरूपी परमात्मा छिपा हुआ है, लेकिन वो बाहर कैसे आता है? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट हुई नहीं जाना। वो सदरूपी परमात्मा जो छिपा हुआ है ना, वो प्रगट होगा, हमारे पास आएगा, लेकिन वो अथाह प्रेम के बल पर आएगा। वही सदरूपी परमात्मा जब प्रगट रूप में आता है तो फोटो छप जाती है। जैसे आप राम को स्मरण करते हैं, भगवान धनुष बाण लेके आपके चिद में आ जाते हैं। कृष्ण का स्वरूप आप स्मरण करते हैं तो वही जो है मुरली बजाता हुआ कन्हैया जो है हमारे चिद में आ जाता है। नारायण में नारायण, शिव में शिव, तो जो चिद में छप जाता है फोटो, भगवान उस रूप में आ जाते हैं। अगर वो मेल में आते हैं तो चिद रूप होता है, और वही जो है अगर फीमेल वर्जन में आ जाए, स्त्री रूप में आ जाए, तो स्त्री रूप में आ गई तो वही जो है देवी आ जाती है, चिद रूपी। या देवी सर्वभूतेषु चिदी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चिद में आया। अगर किसी हम भगवान नारायण इत्यादि पुरुष वर्ग को याद कर रहे हैं तो वो चिद रूप में, और जैसे ही हम उन्हें जो है स्त्री रूप में याद किए तो वही परमात्मा चिदी रूप में जो है परिवर्तित होकर हमारे सामने आ जाता है। ये दूसरा स्वरूप है चिद।
और तीसरा स्वरूप है आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। आनंद जो है भगवान का स्थायी स्वरूप है, जो परिवर्तन नहीं होता है, स्थायी स्वरूप। जैसे आप यहां पे बैठ जाएंगे, 3 घंटे तक हमन कैसे बैठबो कथा में, कैसे हमन के दिन कठी 3 घंटा है, कमर दर्द देता है बैठने से, है माड़ियां दर्द देती है बैठने से, कैसे बैठबो। लेकिन 3 घंटा कैसे निकल जाते बैठे बैठे थे पता नहीं चला। 3 घंटा के हमन के बैठत बैठत हमन निकल जाते, ऐसे लागते 3 घंटा कैसे बैठबो ऐसे कह के सोचत रहन, लेकिन 6 घंटा बैठ जाते तब बोल माड़ी नहीं पिराए। लेकिन जैसे कथा ला उठ के जाथन ना, फिर वही दर्द शुरू हो जाते। कथा में बैठे रहथन तब तक वो दर्द नहीं रहे, लेकिन कथा ले उठ के जाथन ना फिर वही दर्द शुरू हो जाते। कहने का अर्थ है स्थायी स्वरूप है भगवान का आनंद स्वरूप। जो इस आनंद स्वरूप परमात्मा के सामने आकर बैठ जाता है, वो कभी भी किसी को दुखी होने नहीं देता। ये आनंद प्रदान करने वाला है। तो ये स्थायी स्वरूप परमात्मा का। कितना स्वरूप? सच्चिदानंद रूपाय। अब भगवान जो है करता क्या है, भगवान का स्वभाव कैसा है? तो भगवान का स्वभाव है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति भगवान करते हैं, विश्व का पालन भगवान करते हैं, और विश्व का संहार भगवान करते हैं। विश्व का उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार। विश्व की उत्पत्ति भगवान करते हैं तो कोई मोह नहीं, भगवान को कोई मोह नहीं। विश्व का पालन भगवान करते हैं तो कोई अभिमान नहीं। भगवान सब में बराबर पालन करते हैं। जो नित्य प्रतिदिन भगवान को गालियां देते हैं, उसके यहाँ पे भी भगवान जो है पालन करते हैं। भगवान अपने भक्तों का पालन करते हैं तो है ही, भगवान जो है उन समस्त का पालन करते हैं जो भगवान को गालियां भी दे देते हैं, क्योंकि समदर्शी है नाम तुम्हारो। भगवान का जो नाम है ना वो समदर्शी, सब में समान भाव है ईश्वर का। नहीं तो फिर भगवान अपने भक्तों के यहाँ पानी गिरवाते, उन्हीं का अन्न उगवाते, उन्हीं पर कृपा करते, है ना। तो सब पर भगवान कृपा करते हैं। तो उत्पत्ति करते हैं तो कोई मोह नहीं, पालन करते हैं तो कोई अभिमान नहीं, और संहार करते हैं भगवान तो कोई शोक नहीं, दुख नहीं। संहार भी कर दिया, सृष्टि बनाना रहा बना दिया, और तोड़ना रहेगा तो तोड़ ताड़ के खत्म। भगवान को कोई दुख नहीं रहता है। तो ये 3 चीजें भगवान का स्वभाव है। और उसके बाद में भगवान करते क्या है? तापत्रय विनाशाय। 3 तापों को नष्ट करते हैं। कौन सा 3 ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। एक तो दैहिक ताप। दैहिक अर्थात अगर हमको कोई रोग हो गया हो, कोई बीमारी हो जो नहीं कट रही है, नहीं दूर हो रही है, भगवत सानिध्य में आके बैठिए। जो रोगी है वो भी भगवत कृपा प्राप्त करके निरोगी हो जाता है। भगवान की कृपा प्राप्त करके रोगी भी निरोगी हो जाता है। देह की तकलीफें भी कथा से हरण हो जाती है। दैविक तकलीफ, अगर आपको कोई भूत प्रेत सता रहे हो, अगर आपको कोई देवी देवता सता रहे हो, अगर आपको कोई राहु केतु सता रहा हो, तो दैविक रूपी ताप भी श्रीमद् भागवत के शरण में आने से, भगवान के शरण में आने से दूर हो जाते हैं। हाँ, दूर हो जाते हैं। और तीसरा ताप भौतिक ताप, अर्थात इस संसार में आप जो ताप ग्रहण कर रहे हो, ये संसार रूपी जो ताप है ना, ये संसार रूपी तापों का क्षरण भी कथा से होता है। जैसे भौतिक ताप किसको कहेंगे अंकल?
भौतिक ताप। जैसे आप ऑफिस से आए और ऑफिस से आने के बाद में आप जैसे ही अपने बिस्तर में चढ़ने लगे, उसी समय आपने एक काले रंग का सांप देख लिया और सबको बुलाए, ए भाई पत्नी जल्दी आ, सांप निकला है सांप। और जैसे ही पेड़ में सांप निकला, डंडे लेकर के भगाने लगे, भाग करके सांप जो है कहीं पे छिप गया। बहुत 2 घंटे तक कुछ पता नहीं चला। सब लोगों ने कहा भैया सांप चला गया है, तू बेड में सो जा। सांप तो चला गया, लेकिन सांप का डर नहीं गया। सर्प तो चला गया, लेकिन सर्प का जो डर है ना, नहीं इच कतिबा लुकाए हुई, छिपाए हुई, सर्प का डर नहीं गया। इसको कहते हैं भौतिक दुख। संसार में कितना भी आप प्रॉब्लम आते जाए और उसको खत्म करते जाओ, फिर भी कल एक प्रॉब्लम से छूटोगे, दूसरा प्रॉब्लम तैयार है। एक समस्या कटती नहीं, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है हमारे सामने। ये भौतिक ताप है, भौतिक विपदाएं लगी रहती है, और इस भौतिक ताप को भी दूर करने वाले हमारे नारायण हैं। 3 ताप को दूर करते हैं। तो ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को भागवत जी में प्रणाम किया है। पहले ही श्लोक श्री कृष्णाय, कृष्ण नहीं श्री कृष्ण लिखा। कृष्ण और श्री कृष्ण में अंतर है। कृष्ण कौन? वो गोलोकवासी वाला ब्रह्म। और श्री कृष्ण कौन? श्री जी के साथ रमण करने वाला रास रासेश्वर श्री कृष्ण, जो बाल गोपाल है भगवान का, जो नंद यहाँ है। उस श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है, क्योंकि वो कृष्ण जो गोलोकवासी वाला है, जो ऊपर में रहता है, वो देखता तो सब कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं। और ये श्री कृष्ण जो बाल रूप में नंद यशोदा यहाँ है, वो देखता भी है और करता भी है। आप भले ही बैठ गए हैं, हमको कौन देख रहा है करके, लेकिन ब्रह्म की 1000 आंख इस कथा में बैठने वालों को निरंतर देख रही है। कहा जाता है भागवत की कथा में, जो जीवात्मा है, जिसके वार्षिक श्राद्ध में आप कथा श्रवण कर रहे हैं, वो जीवात्मा भी आकर के इस कथा में प्रविष्ट हो जाती है, बैठ जाती है। श्रीमद् भागवत की महिमा ऐसी है। अब जो आत्म स्वरूप में रहता है, जो आत्मा में रहता है, वो तो एक हवा माध्यम में रहता है। हवा माध्यम में वो तो जहां जिस जगह पे बैठाओ बैठ जाता है, कथा श्रवण करने लग जाता है। ये आत्म तत्व है। हम लोग सब ना अभी अज्ञान में जी रहे हैं। जैसे ये शरीर से जीव से आत्मा में परिवर्तित होता है ना, तो अज्ञानी जो है ज्ञानवान हो जाता है। जब तक हमारा आत्मा इस शरीर में है, तब तक ये शरीर की माया से हम चलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, कहीं भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन आत्मा जो है ना, वो निश्चल हो जाती है। आत्मा जो है वो क्या हो जाती है? निश्चल हो जाती है। आत्मा में किसी के लिए भला बुरा या कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए आत्मा को भी देव तत्व की उपाधि दी गई। सज्जन वृंद, एक श्लोक में तो हमारा समय हो गया। अब चलते हैं, ये श्रीमद् भागवत जो है वो आरंभ कहां से हुआ है? महात्मा में। तो सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत में पहला जो है अध्याय जो है वो शुरू हुआ किसका? श्रीमद् भागवत के महात्मा का। और एक दिन की बात है, नारद जी महाराज पूरा तीनों लोक को घूमते घूमते एक बार पूरा भ्रमण किया, और भ्रमण करते करते इस पृथ्वी लोक में आए। तो पृथ्वी लोक में आए ना, तो भी नारद जी महाराज ने काशी, बनारस, कुरुक्षेत्र, बड़े बड़े धर्म के स्थान, पुष्कर इत्यादि बड़े बड़े प्रयाग तीर्थ क्षेत्र में भ्रमण किया। और भ्रमण करते 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 ये नारद जी महाराज जो है वो वृंदावन के क्षेत्र में प्रवेश किए हैं।
और वृंदावन के क्षेत्र में प्रवेश किए ना जब नारद जी महाराज, तो पीछे से किसी ने आवाज दिया है नारद जी को, पीछे से किसी ने आवाज दिया, कहे किसने? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतापि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधो क्षण तिष्ठ, हे साधो जरा पीछे पलट के भी देखिए। और नारद जी महाराज ने पीछे पलट के देखा तो एक युवती खड़ी हुई थी। युवती के पास नारद जी गए, कहा क्या हुआ देवी, क्यों आवाज लगाई? देवी ने कहा महाराज मेरे पास में एक समस्या है। कहा कौन सी समस्या देवी? कहा महाराज पहले तो कहा कि धन्य हो कि मेरे को आप जैसे संत का दर्शन हो गए। हे नारद जी महाराज मैं तृप्त हो गई, मैं धन्य हो गई। हे नारद जी महाराज आप संत हैं और संत की कृपा जिसको मिल जाए वो जो है ईश्वरत्व को प्राप्त कर जाता है, उसकी समस्त समस्या हल हो जाती है। हे नारद जी महाराज मेरी भी एक समस्या है, कहे उसको भी आप निराकरण कर दीजिए। बड़े भाग जब जानिए और जब मिलने आवे संत, और संतन सो मिलनो करे सब कष्टन का अंत। बड़े भाग जानिए जब संत का दर्शन आपको हो जाए या आपका दर्शन संत को हो जाए। ये दोनों में कृपा जो है आपको ही प्राप्त होगी, कृपा जो है वो आपको ही मिलेगी। इसीलिए संत की कृपा बहुत किस्मत वाले को मिलती है। हनुमान जी महाराज जब लंका गए ना, हनुमान जी महाराज लंका गए तो सबसे पहले द्वार पे उसको लंकिनी मिली। लंकिनी, और लंकिनी की भाषा कैसी है? कौवा की भाषा है लंकिनी की भाषा। लंकिनी की भाषा कौवा की। जान ऐसी नहीं मरम सठ मोरा, अब मोरा हार लगी जहां चोरा। ये किसकी भाषा है? कौवा की भाषा। जान ऐसी नहीं मरम सठ मोरा, अब मोर आहार लगी जहां चोरा। हे सठ तू मेरा मरम नहीं जानता, मैं चोरों को आहार बनाती हूं। और भगवान जो है हनुमान जी का जब वहीं पे एक मुटका पड़ा लंकिनी को, तो मुटिका एक महाकपि हनी, तो बरुधिर बमत ठरनी ढन। एक मुटका पड़ा ना लंकिनी को तो गिर गई, और गिरने के बाद में पहले तो चोर की भाषा बोल रही थी, कौवा की भाषा बोल रही थी, लेकिन संत का कृपा मिला तो कौवा से कोयल में बदल गई। प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरई मिताई। कहा भाव बदल गया, अरे मोरे पुण्य प्रताप बहुता, देखे नयन राम का दूता। पहले तो कौवा की भाषा बोल रही थी, लेकिन अब कोयल की भाषा में आ गई प्रभु। तो इसलिए संत की कृपा, चाहे संत को आप देखें चाहे आप संत को देखें, दोनों में कृपा जो है संत का सेवक को ही मिलने वाला है। भक्ति कहने लगी महाराज मेरा नाम भक्ति है, और महाराज मेरे पास 2 पुत्र हैं। नारद जी ने पूछा क्या नाम है आपका देवी, और आपकी समस्या क्या है? तो पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। तो भक्ति जो है अपना परिचय देने लगी। अहम भक्ति रीति ख्यात इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो अकाल योगीन जर्जर। अहम भक्ति रीति ख्यात। हे महाराज
मेरा नाम भक्ति है। और यहां पे जो दो लोग दिख रहे हैं वो मेरे पुत्र हैं, इसका नाम ज्ञान, इसका नाम वैराग्य। नारद जी अचंभित हो गए। देवी मेरे को समझ नहीं आई। कहा ये तुम्हारे पुत्र हैं? कहा देवी ये लोग तो वृद्ध दिख रहे हैं। हाँ, अब भक्ति जवान थी, युवती थी, अब पुत्र जो है बूढ़े हो चुके थे। ज्ञान और वैराग्य, पुत्र दोनों जो है वो वृद्ध। नारद जी ने पूछा देवी अरे आप इतनी जवान और आपका ये पुत्र ऐसे वृद्ध क्यों है? तो कहा महाराज काल योगेन जर्जरो। ऐसा हुआ महाराज कि इस संसार में ना भक्ति की महिमा तो बड़ी रही, लेकिन ज्ञान और वैराग्य थोड़ा कम हो गया, इसीलिए इनमें जड़ता आ गई। हे महाराज, हे संत, मैं आपकी शरण आई हुई हूं, इनकी जड़ता दूर करिए। कोई भी मां ये बिल्कुल पसंद नहीं करेगी कि उसके पुत्र में जड़ता आ जावे, उसके पुत्र में चैतन्य चले जावे। ये अचेत रहते हैं महाराज, बस ऐसी पड़े रहते हैं। तो हे महाराज कैसे भी करिए और मेरे पुत्र को इस अचेत अवस्था से चेतना वाली अवस्था में लाइए, मेरे पुत्र को भी युवावान बना दीजिए महाराज। एक माता युवती रहे और उसके पुत्र वृद्ध हो जाए, क्या महाराज उस मां पे क्या गुजर रही होगी? कहा देवी ये तो मेरे 2 मिनट का काम है, मैं तुरंत बना देता हूं, तुम चिंता मत करो। नारद जी का हृदय संत हृदय नवनीत समाना, पिघल गए महाराज। और पिघलने के बाद में नारद जी महाराज ने फिर अपना मंत्र शुरू किया। इतना मंत्र शुरू किया नारद जी महाराज ने, कई प्रकार का गायत्री मंत्र का जाप किया, अनेक अनेक मंत्र पढ़े और कई प्रकार के पाठ, ऋग्वेद इत्यादि के श्लोक, बड़े बड़े श्लोकाचार करा। लेकिन वो लोग जो वृद्ध रूप में है ज्ञान और वैराग्य, वो लोग अचेत ही रहे। थोड़ा सा चेतना में आते थे, उसके बाद फिर जो है वैसी अचेत हो जाते थे। यहां तक के गीता पाठेर मुहुर्मुहु, नारद जी महाराज ने गीता का पाठ बार बार किया, जिससे इन लोग चेतना वाले अवस्था में आ जाए। गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार गीता को पढ़ा नारद जी ने, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य अचेत ही रहे। थोड़ा सा पाठ के चलते तक के चेतना में आते थे, लेकिन उसके बाद फिर अचेत। और महाराज आचार प्रभवो धर्म धर्मस्य प्रभेच्युतः, कई प्रकार के धार्मिक और उपासना वाला मंत्र पढ़ा, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य जो है को चेतना नहीं आई। भक्ति विलाप करने लगी महाराज, अरे आपसे मेरे को उम्मीद थी, कहे महाराज अब तो आपका भी मंत्र मेरे पुत्रों में काम नहीं कर रहा है। हे महाराज लगता है मेरे पुत्रों में जड़ता हमेशा रहेगी, ऐसे ही मेरे पुत्र जड़ रहेंगे, मैं क्या करूं महाराज? कहा देवी दुख तो मुझे भी हो रहा है, मैंने इतना पाठ किया, इतना पूजा किया, लेकिन फिर भी पता नहीं तुम्हारे पुत्र ऐसे ही क्यों हो जाते हैं। मंत्र के चलते तक तो चेतना में आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अचेत हो जाते हैं। कहा देवी तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो देवी, मैं अभी गया और मैं अभी जा करके मैं कहीं ना कहीं से पता करके आता हूं, ऐसी औषधि लेके आता हूं जिस औषधि से तुम्हारे पुत्र हमेशा हमेशा के लिए चैतन्य में आ जावे। और महाराज नारद जी महाराज जगह 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 पे गए, पूछा सब लोगों से कि कैसे ज्ञान वैराग्य की इस वृद्ध स्वरूप को मैं जो है युवान बनाऊं, कैसे इनको चेतनाओं में लाऊं, कैसे इसके अचेतन अवस्था को मिटाऊं। जगह जगह में पूछा, कहीं पे उत्तर नहीं मिला। तभी बद्रिका आश्रम में प्रवेश किए हैं।
बद्री नारायण के क्षेत्र में। और बद्री नारायण के क्षेत्र में गए महाराज, तो वहीं पे आकाशवाणी हुई, है नारद, ये जो आप ज्ञान वैराग्य को ठीक कर रहे हो ना, वो ठीक तब तक के नहीं होंगे जब तक के आप सत्कर्म नहीं करोगे। ये कर्म यज्ञ से ठीक नहीं होंगे, इसके लिए आपको सत्कर्म यज्ञ करना पड़ेगा। सत्कर्मो सूचकम नूनो ज्ञान वैराग्य स्मृति। कहा कि अगर आपको ज्ञान वैराग्य को चेतना वाली अवस्था में लाना होगा तो आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। कहा महाराज जगह जगह गया, फिर पूछा महाराज ये सत्कर्म क्या होता है, ये सत्कर्म कैसे किया जाता है। दो प्रकार के यज्ञ है, कर्म यज्ञ और दूसरा सत्कर्म यज्ञ। कर्म यज्ञ किसको कहते हैं, जैसे आप चावल फूल चढ़ाते हैं, धूप दीप जलाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं भगवान को इत्यादि, गंध पुष्प इत्यादि, ये सब कर्म यज्ञ है। और सत्कर्म यज्ञ जो आप भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, जिसमें कोई चावल फूल दुबी नहीं चढ़ाना है, बैठना है और खाली कथा सुनना है, ये सत्कर्म यज्ञ है ना। तो सत्कर्मो सूचकम नूनो, कहे एक काम करो नारद जी, आप सत्कर्म करो। जगह जगह पे पूछा सत्कर्म क्या है, पता नहीं चला महाराज। और इसी को पूछते पूछते वही बद्रिका आश्रम के क्षेत्र में नारद जी महाराज का प्रवेश करना, मुंह उतर गया है नारद जी महाराज का। एक जगह वीणा रखी, निराश हुए, मुंह टेकाया हाथ से और सोचने लगे मैं क्या सत्कर्म करूं, मैं क्या करूं जिससे वो ज्ञान वैराग्य फिर से चेतना वाली अवस्था में आ जाए। अरे मेरे को कैसे भी करके उस युवती का दुख दूर करना है, उस युवती के दुख को, उस भक्ति के दुख को दूर करना है, मैं क्या करूं। तो उसी बद्रिका आश्रम में निराश नारद जी के पास में सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार ऋषियों का पहुंचना, ये भगवान के मुख्य पार्षद है। इन्हीं का अवतार जो है भगवान ने सबसे पहले लिया है। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में भगवान नारायण का पहला अवतार है भैया। उसके बाद में वराह, नारद इत्यादि बाद में अवतार है। ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये भगवान का प्रथम अवतार। और यही अवतार भगवान ने लिए हैं, यही चार पार्षद भगवान नारायण के इन्हीं नारद जी के पास में पहुंचे हैं। नारद जी से पूछा, कहे नारद जी महाराज आप क्यों निराश हैं, क्यों आप ऐसा, क्या है कारण है जिसके चलते आपका ये मुंह उतरा हुआ है, लगता है आपका मन अशांत है। नारद जी ने प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज मैं ऐसा गया था और भ्रमण करते करते वृंदावन के क्षेत्र में पहुंचा, जहां भक्ति तो जवान है लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध है। हे महाराज मुझे उन दोनों को चेतना अवस्था में लाना है, उसकी अचेतन अवस्था को दूर करना है, मैं क्या करूं महाराज। तब उन्हीं सनत कुमारों ने कहा, कहे महाराज बस इतनी सी बात है तो एक सत्कर्म यज्ञ करो। कहे कौन सा सत्कर्म यज्ञ महाराज, आप भगवान श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कराओ उनको। तो कहा महाराज यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्य कालो केशव कीर्तनात्। जितना आपको यज्ञ करने में फल मिलेगा, कर्म करने में फल मिलेगा, उतना आपको केशव नाम के संकीर्तन में फल मिलेगा। इसलिए आप एक काम करो, हे नारद जी महाराज आप जो है सत्कर्म करो और इस सत्कर्म यज्ञ के लिए श्रीमद् भागवत कथा को सुनाओ, श्रीमद् भागवत कथा का चयन करो।
नारद जी महाराज को कुछ ना सूझा, हाथ जोड़ लिया सनक कुमारों के, कहा महाराज अच्छा है कि आपने ऐसा तत्व बता दिया, एक काम करिए महाराज, मेरा विशेष निवेदन है कि यही श्रीमद् भागवत का सार कथा आप अपने मुखार वृंद से कर दीजिए, मेरे को आपके मुखार वृंद से सुनना है महाराज। और हाथ जोड़ते हुए, पैर पकड़ते हुए उन सनत कुमारों को लेकर के उन्हीं भक्ति और ज्ञान वैराग्य के पास में लाना और नारद जी का आग्रह करना। और वहीं पर सनत कुमारों ने महाराज श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ किया और ऐसा कथा सुनाया महाराज, ऐसा कथा कि ज्ञान वैराग्य, 1 मिनट कथा शुरू ही हुआ था श्रीमद् भागवत का, हिलने लगे और देखते 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 कथा चलती गई, भागवत जी का कथा चलती गई और धीरे धीरे ऐसा कथा हुआ महाराज कि कथा को सुन करके नाचने लगे हैं। आज भक्ति अपने पुत्रों को देख करके मुस्कुराने लगी और भक्ति ने भी आज नारद जी के पास में आकर के कहा महाराज साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम, का हे महाराज आपके दर्शन से मेरे पुत्र को जड़ता दूर हो गई, चेतना प्राप्त हो गई, हे महाराज मैं धन्य हो गई। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जो ज्ञान वैराग्य को जो वृद्ध अवस्था में है उसको भी जो है चेतना प्रदान कर दी। धन्य है ऐसी कथा, जिस कथा के चलते आज इस भक्ति पर कृपा प्राप्त हो गई। महाराज भक्ति पर कृपा हुई, ये भागवत का पहला महात्मा है। आइए एक दूसरा महात्मा जो भागवत कथा का सार महात्मा है, कहा जाता है कि उस महात्मा के बिना भागवत पूरी नहीं होती है। हाँ, कौन सा महात्मा? धुंधकारी की कथा, ये भागवत का सार कथा है। तो ये कुछ क्षणों को लेते हुए श्री धुंधकारी जी की कथा को श्रवण करें। कहा महाराज ज्ञान वैराग्य पर भगवत कृपा हुई, ज्ञान वैराग्य भी नाचने लगे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद मुकुंद कृष्णम, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम ही हो मात पिता हमारे, तुम ही हो बंधु सखा सहारे, तुम ही हो मात पिता हमारे, तुम ही हो बंधु सखा सहारे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद मुकुंद कृष्णम, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा महात्मा भैया, पहला महात्मा में भक्ति पर कृपा करी नारद जी महाराज ने। नारद जी महाराज ने ना 6 लोगों को चेला बनाया है भागवत की कथा में, 6 लोगों पर।
एक तो नारद जी महाराज ने दो लड़कियों पर कृपा करी है, युवतियों पर। पहला ये भक्ति पर कृपा करी है, दूसरा रुक्मणी पर कृपा करी है। दो बच्चे लोग को चेला बनाया है नारद जी महाराज जी ने। एक ध्रुव जी महाराज को चेला बनाया है ना, और एक महाराज प्रहलाद जी को चेला बनाया। तो दो युवतियों को और दो बच्चों को और दो वृद्ध लोग को चेला बनाया, बूढ़े लोग को। एक तो व्यास जी को बनाया और दूसरा मनु जी महाराज को बनाया, मनु जी महाराज और व्यास जी को। तो 6 लोगों को चेला बनाया है, 6 लोगों पर कृपा करी है नारद जी ने, 2 युवतियों पर, 2 बच्चों पर और 2 वृद्ध पर। सज्जन वृंद, ये महात्मा है, इस महात्मा को बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत का सार महात्मा, इसके बिना भागवत की कथा अधूरी हो जाती है। तो कहा कौन सा महात्मा? तुंगभद्रा नदी तटे पूर्व भूतपत नमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। कहा महाराज, एक आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण हुआ। आत्मदेव कहने का अर्थ है जो आत्मा को ही देव मानता हो, या जिसका आत्मा ही देव स्वरूप जैसा हो। पंडित जी बढ़िया पूजा पाठ करने वाले थे, यज्ञ करने वाले थे, धर्म कर्म करने वाले थे, शास्त्र में प्रज्ञ थे। ब्राह्मण का 6 कर्तव्य होता है, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। इन 6 कर्तव्यों में ब्राह्मण जी श्रेष्ठ थे। लेकिन ब्राह्मण जी के पास धन संपदा, यश, कीर्ति, मान सम्मान सब था, एक चीज नहीं था, जो है संतान। एक चीज नहीं था, क्या? संतान। और इसी से महाराज जी नित्य प्रतिदिन दुखित होते थे, नित्य प्रतिदिन दुख दुख चलता था। और इस आत्मदेव की एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली बाई। धुंधली, धुंधली मतलब बुद्धि। इस शरीर में आत्मा देव एक हमारा, और दूसरा है इसकी पत्नी का नाम धुंधली अर्थात बुद्धि। बुद्धि जो है धुंधली की थोड़ा कुतर्क में चलती है, हल्का हल्का। तो पत्नी भी रोज उसको चिल्लाती थी, क्या रोज रोज पूजा पाठ जप यज्ञ करते हो, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पुत्र नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है। एक दिन महाराज जी को बड़ा ही पछतावा हुआ। कहा कोई बात नहीं, मैं बिना पुत्र के अभी संसार में रह के करूंगा क्या। तो एक दिन महात्मा जी जंगल निकल गए। अरे इतना दान भोग इत्यादि कर रहे हैं, लेकिन बिना पुत्र के व्यर्थ है। अरे इतना बड़ा धन संपत्ति है, पुत्र ही नहीं रहेगा तो ये धन संपत्ति का क्या करूंगा। इतना दान दे रहा हूं, उसके बाद में पुत्र नहीं हो रहा है, क्या मतलब दान देने। इत्यादि इत्यादि मन में सोचा, बिना पुत्र के तो जीवित रहना ही नहीं चाहिए। तो एक दिन जंगल निकल गया, और जंगल निकल के जैसे ही आत्मदाह करने लगा, वैसे ही रास्ते में एक महात्मा जी ने हाथ पकड़ा। कहा महाराज किधर? कहा महाराज अब मैं मरने के लिए जा रहा हूं। कहे क्यों मर रहे हो महाराज? क्योंकि महाराज मेरे पास इस संसार में सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। कहे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, और बिना संतान के जी करके मैं क्या करूंगा। इससे अच्छा तो महाराज मैं प्राणों को त्याग ही दूं तो अच्छा है। तो कहा महाराज
महात्मा जी समझाने लगे, कहे देखो संतान नहीं है कोई बात नहीं है, बढ़िया से भगवत नाम का चर्चा करो, भगवान नाम का सुमिरन करो और जन्म मरण के इस बंधन से मुक्ति पालो। हाँ। अरे राजा दशरथ के भी तो चरचर पुत्र थे, लेकिन मृत्यु हुआ उस समय कोई नहीं थे। हाँ। तो पुत्र से किसको भला सुख मिला है? महात्मा जी समझाने लगे उदाहरण दे देके, तुम पुत्र कह रहे हो, संतान कह रहे हो, दशरथ जी महाराज ने भी पुत्र के लिए कितना उद्यम किया, लेकिन उसके बाद में भी 4 पुत्र हुए, लेकिन मृत्यु के समय एक भी पुत्र नहीं था। उसी पुत्र के मोह में राजा दशरथ के प्राण छूट गए। तुम पुत्र की बात कर रहे हो। कहा एक राजा हुआ, राजा अंग, कितना यज्ञ कराया, इतना यज्ञ कराया, उसके घर में वेन जैसा राक्षस पैदा हो गया। तो कहा महाराज पुत्र से भला किसने इस संसार में सुख पाया है? लेकिन पुत्र के लिए यत्न करना चाहिए, लेकिन ना भी मिल रहा हो तो भी कोई बात नहीं महाराज, भगवान का भजन कीर्तन करो। महात्मा जी समझाने लगे। कहा महाराज धिक जीवनम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजा बिना धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। हे महाराज पुत्र के बिना जीवन धिक्कार है, घर को धिक्कार है, पुत्र के बिना धन को धिक्कार है, पुत्र के बिना कुल को धिक्कार है। आत्मदेव कहने लगा पुत्र के बिना महाराज घर ही है, पुत्र नहीं है तो उस घर का क्या? हे महाराज मेरे पास धन है, लेकिन पुत्र नहीं है तो धन का क्या? हे महाराज हमारा इतना मान प्रतिष्ठा है, लेकिन पुत्र ही नहीं है तो कुल का क्या? कहा महाराज पुत्र के बिना सुख नहीं है। आत्मदेव कहने लगा महाराज को, लेकिन महाराज जी समझाने लगे, महात्मा जी कहे देखो इस पुत्र पुत्री के जाल में मत फंसो, बढ़िया वैराग्य जीवन जियो और जन्म को सफल बनाओ, ईश्वर का नाम लो। महात्मा जी कहने लगे संतते सगरो दुखमावांगा पुरात था रे मुंचम कटुम्बाशाम संन्यासे सर्वथा सुख। कहा राजा सगर के भी तो 60,000 पुत्र थे, सगर ने भी एक पुत्र से सुख नहीं पाया। हे महाराज इसलिए आप एक काम करो, कहे क्या? आप वैरागी बन जाओ, उसमें आपको ज्यादा सुख है। वैरागी बनिए महाराज। कहां इस पुत्र पुत्री के जाल में, संतान के जाल में फंस रहे हैं? आप तो आत्मदेव हैं, आपका आत्म का आप अपने आत्मा से पूछिए। कोई बात नहीं महाराज। रोने लगा आत्मदेव, कैसे भी महाराज मुझे संतान नहीं मिला, मैं इसलिए अपना प्राण त्याग दूंगा। बार बार प्राण त्यागने के लिए कहा तो महात्मा जी को दया आ गई। कहे एक काम करो आत्मदेव, थैले से ये लो, तुमको पुत्र चाहिए ना, तो हे आत्मदेव इस फल को जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और उसी से तुमको एक पुत्र प्राप्त होगा, वही तुम्हारा कल्याण करने वाला होगा। तो एक काम करो, इसको ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुमको पुत्र मिल जाएगा। आत्मदेव खुश हो गया, गदगद हो गया और फल को लिया महाराज। महात्मा जी को प्रणाम किया, धुंधली को आकर के दिया, धुंधली को आकर के दिया। कहा ए धुंधली, हे मेरी पत्नी, इस फल को खा लेना, इस फल को खाने से तुमको संतान प्राप्त हो जाएगा। ये महात्मा जी का आशीर्वाद है। एक महात्मा मिल गए, उन्होंने बड़ी प्रेरणा से इस आशीर्वाद रूपी फल दिया है, तू खा लेना धुंधली, मैं आता हूं उतने से घूम करके, तू खा लेना फल को। अब महाराज आत्मदेव फल को दे करके धुंधली को चले गए। अब फल को देने के बाद में धुंधली फल को रखे रखे सोच रही है,
धुंधली है बुद्धि, अब कहे जाए कुबुद्धि। अब बुद्धि जो है क्या करती है, विचारशील है, विचार में लग गई, अरे अब मैं फल को खा लूंगी, अब फल को खा लूंगी तो उसके बाद मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भवती होंगी तो नाना प्रकार के विघ्न मेरे को सहने पड़ेंगे। जब गर्भ भरेगा तो उसके बाद में मेरे को चटपटा खाने को नहीं मिलेगा, अभी मैं बढ़िया चटपटा खा रही हूं। महाराज गर्भ भरने लगेगा, मैं कहीं दौड़ नहीं सकूंगी, कहीं चल नहीं सकूंगी, जा फिर नहीं सकूंगी, घूम नहीं सकूंगी, हैं? और फिर प्रसव का पीड़ा भी रहता है। इस बालक को जन्म देने के समय मेरे को कितना पीड़ा झेलना पड़ेगा। नाना प्रकार के वो बुद्धि विचार करने लगी, नाना भैया मैं फल नहीं खाऊंगी। उतने में उसकी बहन सोच ही रही थी कि उसकी बहन आ गई। कैसे दीदी, क्या हो गया, क्या विचार कर रही है? कहा बहन ये फल ले रखी हूं, ये फल रखी हूं ना बहन, तो क्या हो रहा है? कहा बहन इस फल को खाने से पुत्र उत्पन्न होगा, ऐसा महात्मा जी बोले हैं मेरे पति को, तो मेरे पति ने इस फल को लाके मेरे को दिया है। बहन बोलने लगी, बहन तू भी कहां इस फल के ऊपर में विश्वास रखती है? अरे खाते पीते ओढ़ते वो जोगी अवधूत, अरे बहन कहूं फलन ते होत न देखे पूत। आज तक कभी फल खाने से पुत्र होते देखा है? तुम भी किन ढोंगियों के चक्कर में पड़ गई हो। खाते पीते ओढ़ते, अरे ये ढोंगी अवधूत, ये ढोंगी पाखंडी लोग घूमते रहते हैं, दे देते हैं, कहां इस फल के चक्कर में मत रहो। कहा प्रिय लेकिन मैं पति परायणा हूं, मेरी पति जो है ना रुष्ट हो जाएंगे अगर मैं फल को नहीं खाऊंगी तो, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि इस फल से पुत्र होगा ही होगा, और नहीं हुआ मैं झूठ बोल दूंगी कि मैं फल को खा ली हूं, नहीं खाई रहूंगी, और कभी पुत्र नहीं हुआ तो मेरे पति देव समझ जाएंगे। तो एक रास्ता है बहन। कहे क्या रास्ता? धुंधली अपनी बहन से कहने लगी, देख तेरे पास तो ऑलरेडी 4-5 पुत्र है और तू भी गर्भ से है, तो एक काम कर, तेरे गर्भ से जो पुत्र होगा ना उसको तू मेरे को दे देना, अब बदले में मैं तेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे दूंगी। तेरे पास धन की कमी है और मेरे पास पुत्र की कमी है, तो एक काम करो क्या? धुंधली अपनी बहन को कहने लगी, तुम अपना पुत्र मुझे दे देना, अब बदले में मुंह मांगी कीमत तुम ले लेना। आज दोनों बहनों के बीच में सौदा हुआ और सौदा होकर के वैसी किया गया। ठीक है, कहे क्या? पैसा को मैं दे दूंगी और बदले में तू पुत्र देना, लेकिन प्रिय एक चीज है। कहे क्या? ये फल को कैसे किया जाए? ये फल को कैसे किया जाए? तो एक काम कर, ऐसा महाराज है तुम्हारा घर तो ऐसा है ना, तेरा पुत्र तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो गैया माता रखी उसका भी पुत्र नहीं हो रहा है, गाय का भी बछड़ा नहीं हो रहा था उसके घर में। तो एक काम कर, एक गाय को खिला दे वो फल को, और इसी से पता भी चलेगा कि वो फल में कितना शक्ति है। हाँ, उसी से पता भी चलेगा। समय आया महाराज, और समय आने पे धुंधली जो है उस फल को लेकर के गैया को खिला दी, गौ माता को खिला दी, और अपने बहन से पुत्र के लिए सौदा कर ली। और समय आया महाराज, और समय आने पर उसकी बहन के गर्भ से एक पुत्र हुआ। उस पुत्र को ला करके धुंधली को दिया गया। धुंधली तब तक मटका बांध के गर्भ में ठक ठक के घूमती रहती थी, पति देव को ठगते रहती थी, पति भी नहीं समझ पाया, इस भेद को कोई नहीं जान पाया। समय आया महाराज, और समय आने पर वही जो है उसकी बहन का पुत्र हुआ, और उसको ला करके धुंधली को दिया गया। और धुंधली ने बहुत सारा पैसा जो है अपनी बहन को दिया।
आवाज उठाई, पुत्र उत्पन्न हुआ है। आत्मदेव आकर के देखा, एक लल्ला खेल रहा था और महाराज उस लल्ले को उठाया, गदगद हो गया महाराज। और धुंधली कहने लगी, देखो देखो मैंने पुत्र को जन्म दिया है। और महाराज देखते देखते पुत्र को उठाया, महाराज ने चुम्बन करी और पुत्र हाय पुत्र करते करते इतना खुश हो गया, खुशी के मारे खूब धन लुटाया, खूब मिठाइयां बांटी, खूब बाजे गाजे बजवाए। आत्मदेव ने खूब बाजे गाजे बजवाए महाराज। और धीरे धीरे पुत्र का षष्ठी संस्कार किया। और षष्ठी संस्कार कर रहे थे महाराज, उसी समय वो गैया ने भी एक पुत्र दे दिया। गैया का भी एक पुत्र हो गया। अब ये आश्चर्य में आत्मदेव जी महाराज, अरे आज तो इसका मेरा पुत्र तो हुआ, वो उस गैया का बछड़े का भी पुत्र हो गया। और वो भी आश्चर्य हो गया महाराज, वो बछड़ा का जो हुआ था तो उसका कान बस जो है गो के समान था, गो के समान। इसीलिए महाराज बाकी तो शरीर जो है मनुष्य का था, लेकिन कान बस जो है वो गौ माता के समान था, गाय के समान। आश्चर्य हो गया, आज तक क्या ऐसा बछड़ा हमने नहीं देखा। उस गाय से भी एक पुत्र हुआ। षष्ठी संस्कार करी दोनों की, चलो कोई बात नहीं, ईश्वर की जैसी कृपा। षष्ठी संस्कार के बाद में नामकरण का समय आया तो धुंधली कहने लगी, मैं तो अपने पुत्र का नाम स्वयं धरूंगी। उसकी मां धुंधली, और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धर दिया, जैसा नाम जैसी सुझी जैसी मति वैसा नाम। तो धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धर दिया धुंधकारी। और वहीं पे वो गैया से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिस पुत्र का नाम रखा गया गोकर्ण, क्योंकि उसका कान जो है वो गौ के समान था, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। धीरे 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 बढ़ता गया, गोकर्ण महाराज बढ़ने लगे, इधर धुंधकारी बढ़ने लगा। अब देखिए दूसरे का संतान दूसरे तरफ से आया हुआ है ना, यथा यथा गुण यथा यथा दोष। धुंधकारी जो है बचपन से ही जुआ शराब जितना चोरी इत्यादि में पारंगत होने लगा, बचपन से 5 वर्ष से ही। और महाराज वेद पढ़ाते थे, पिताजी कुछ पढ़ाते थे, नहीं पढ़ता था, उल्टा पिताजी को ही बचपन से आंख दिखाता था। पिता आत्मदेव इस चीज को नहीं समझ पाते थे। अरे मैं तो इतना वेद पाठी हूं, लेकिन मेरा बेटा तो थोड़ा सा भी पढ़ता लिखता नहीं है। महाराज धीरे धीरे दिनचर्या ऐसी चलने लगी, धुंधकारी बढ़ने होने लगा, गोकर्ण महाराज बड़े होने लगे। और हुआ क्या, गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी च महाखल। समय बीता तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण महाराज जो है ज्ञानी हुए, पंडित हुए, और धुंधकारी च महाखल, खल के ऊपर महाखल। खल का मतलब समझते हुए, खल का अर्थ है ख से खाए और ल से लड़े। जो खाए और लड़े उसी का नाम खल, और दूसरे अर्थ में जिसी का खाए उसी को लड़े, जिसका खाए उसी को लड़े, खल। तो धुंधकारी च महाखल, महा मतलब इससे बड़ा खल कोई नहीं है, महा मतलब श्रेष्ठ। इतना खल हुआ महाराज, ऐसा खल होने लगा, कहा महाराज समय आगे चलने लगा। और धीरे धीरे जो धुंधकारी है वो हर प्रकार की संगतियों में, कुसंगतियों में डूबने लगा। महाराज चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, मदिरा पान करने लगा, और इन धुंधकारी ने गणिकाओं का संसर्ग किया है, वेश्याओं का, गणिकाओं का संसर्ग किया महाराज। और इस संसर्ग से दूषित होने लगा।
माता पिता को पता चली, माता को महाराज आकर के पैसे मांगता था, हे माँ चल धन दे, मेरे को जाकर के उन गणिकाओं को देना है। और महाराज माता ने बार बार समझाया, नहीं माना, पिता ने बार बार समझाया, नहीं माना, और एक दिन तो कोड़ा निकाल लिया, माता पिता को कोड़े से मारने लगा। धुंधकारी माता पिता को कोड़ा दे दिया, और जैसे ही कोड़ा पड़ा आत्मदेव को, तब उसी महात्मा जी की बात याद आने लगी। तब उस महात्मा जी की बात याद आने लगी। महात्मा जी ने क्या कहा था, पुत्र से भला किसने सुख पाया है। तब आत्मदेव के आत्मा को आज चोट पहुंची। अरे जिस पुत्र के लिए मैं इतना तरसता था, इतना तड़पता था, आज उसी पुत्र ने मुझे कोड़े से प्रहार कर दिया। मरने का मुझे गम नहीं, नासवान संसार, आएगा सो जाएगा यही जगत व्यवहार। पुत्र तो वह है जो पिता का तरण कर देवे, जो पितर को तार देवे। मेरे घर में ऐसा पुत्र जन्म ले लिया है कि मेरे 27 पीढ़ी के कुल को भी ये जो है अपवित्र कर दिया। मेरे उतने पीढ़ी के जो मेरे पूर्वज लोग होंगे, वो लोग भी सोचते होंगे कि ऐसा खल जो है मेरे कुल में कहां से आ गया। कहा महाराज इस धर्म संकट से बचने का उपाय क्या है। कहे कुछ नहीं दिखा। आत्मदेव ने वहां घर को छोड़ दिया और जंगल में जाकर के आत्म समाधि ले ली। धीरे धीरे समय आया और महाराज धुंधली भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब धुंधकारी जो है रहने लगा अकेले, और ये धुंधकारी 5 वेश्याओं के 5 गणिकाओं के संसर्ग में अपना पूरा धन बर्बाद कर दिया। गोकर्ण जी महाराज आए, समझाया, कहा हे भाई ऐसा मत कर। माता पिता का अग्नि संस्कार, अंत्योष्ठि संस्कार भी नहीं किया धुंधकारी जी ने, गोकर्ण जी ने करवाया, गोकर्ण जी ने किया। बार बार समझाया भाई ने, इन गणिकाओं के संसर्ग में मत रह, अपने आप को दूषित मत कर। हे भाई सुधर जा, अभी भी समय है, नहीं तो बाद में पछताएगा। हाँ, बाद में पछताएगा। नहीं माना महाराज। गोकर्ण को आंख दिखाई, गोकर्ण जी महाराज छोड़ के चले गए। समय आया, इन गणिकाओं के संसर्ग में दूषित रहा, पूरा पैसा लुटा दिया, कुछ नहीं बचा। और गणिका लोग कहां तक के संगी हैं, कहे जब तक के पैसा मिलते रहे, धन मिलते रहे। तो एक दिन उन गणिकाओं ने सोचा, अरे इसके पास तो अब धन भी खत्म हो गया है, ना तो इसके पास में धन है और ना तो इसके पास में मान है, तो इसको करेंगे क्या। अब इसको जो है हमारी आदत हो गई है, इसलिए हे गणिकाओं इसको अब हम लोग नष्ट कर देते। तो एक दिन उन गणिकाओं ने उस धुंधकारी को बुलाया महाराज, और ऐसा प्रेम में पास बांधने लगी। धुंधकारी को एक पलंग में लेटाया, और लेटाने के बाद में एक पैर को एक सिरा से, एक पैर को एक सिरा से, एक हाथ को एक सिरा से और एक हाथ को एक सिरा से, हाथ पैर को बांध दिया महाराज। और हाथ पैर को बांधने के बाद में एक लंबी रस्सी लाई, और इस लंबी रस्सी ला करके इस रस्सी को गले में फंसाया, और गले में फंसा करके 2 गड़ी का इधर से खींचने लगी और 2 गड़ी का इधर से खींचने लगी। धुंधकारी छटपटाने लगा, फिर भी धुंधकारी के प्राण नहीं निकल रहे हैं। गणिकाओं ने आपस में बात किया, ये कैसा पापी है रे, अरे 2-2 लोग इतना बल लगा के खींच रहे हैं तो भी इसका प्राण नहीं छूट रहा है। तो एक गणिका 5वीं नंबर की गई और जा करके अंगार जो महाराज चूल्हे में था, उस चूल्हे वाले अंगार को लाई, और अंगार को ला करके कहा, ए गणिकाओं तुम लोग रस्सी को खींचो, मैं इसके मुंह में वो अंगार को डाल रही हूं। और महाराज गणिकाओं ने रस्सी खींचा, और 5वीं गणिका
उस अंगार को लेकर के मुंह में डालने लगी, मुख में डाली और मुख में महाराज वो खौलता हुआ अंगार गया और वैसे ही महाराज धुंधकारी के प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। बड़ी भयानक स्थिति, बहुत मुश्किल में। और महाराज धुंधकारी का प्राण छूटा। अब प्राण छूटने के बाद में महाराज धुंधकारी जो है पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है। गोकर्ण महाराज का आना, आकर के धुंधकारी को लेकर के जाना और धुंधकारी का अंत्योष्टि संस्कार कराना। जितना भी श्राद्ध की विधि होती है, सब श्राद्ध की विधि धुंधकारी का जो है गोकर्ण महाराज कराएं। और उसके बाद सज्जन वृंद धुंधकारी के लिए गया श्राद्ध गोकर्ण जी महाराज ने किया है। गया श्राद्ध जो होता है ना, तो वो गया श्राद्ध भी जो है गोकर्ण महाराज किए। और जैसे ही गया श्राद्ध करके गोकर्ण जी महाराज आ रहे थे, रात्रि का समय था, मध्य रात्रि हो रहा था। और उसी मध्य रात्रि में महाराज गांव के समीप जैसे पहुंचे, तभी पीछे से आवाज आई, भैया भैया। महाराज पीछे पलट के देखा गोकर्ण जी ने, कोई नहीं दिखा। फिर आगे चलने लगे, फिर आवाज आई, भैया। पीछे पलट के फिर देखा, फिर कोई नहीं। फिर आगे चले, आवाज आई, भैया। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, कौन हो भैया, आवाज दे रहे हो, तनिक सामने आ जाओ। और देखा महाराज तो वही विकराल रूप लिए पिशाच योनि को प्राप्त हुए धुंधकारी जो है गोकर्ण के पास आके खड़ा हो गया। और जैसे ही गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को देखा, कहे, भैया अरे आप यहां। धुंधकारी कहने लगा, मैं पिशाच योनि को प्राप्त हो गया हूं, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूं। तो कहा, महाराज हे गोकर्ण, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ, मैं पानी के लिए तरस रहा हूं। हे भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, हे गोकर्ण, मैंने बहुत पाप किया है, लेकिन हे गोकर्ण, हे मेरे भैया, आप ही हो जो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हो। धुंधकारी जो है बार बार कहने लगा गोकर्ण जी को। गोकर्ण कहने लगा, भैया मैंने तुम्हारा अंत्योष्टि संस्कार कर दिया, गया श्राद्ध कर दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। कहा, ना ना भैया, मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मैं तड़प रहा हूं, कोई ऐसा उपाय ढूंढो जिससे मैं मुक्त हो जाऊं, मेरे को मुक्ति मिल जावे। कहा, महाराज मैं क्या उपाय ढूंढूं भैया। धुंधकारी आज जो है हाथ जोड़ जोड़ करके गोकर्ण के पास रोने लगा, मैं प्रेत योनि में हूं भैया, कैसे भी करके मुझे मुक्त कराइए भैया, मैं इस प्रेत योनि में नहीं रहना चाहता हूं, इस प्रेत योनि में बहुत कष्ट है भैया, बहुत कष्ट है। इसीलिए कहा, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया, वो सब गए निराश। कहे, महाराज मैंने इस संसार में आकर के बहुत पाप किया है, बहुत पाप किया है, उसके बाद में इस पापत्व से मुझको मुक्ति का कोई न कोई साधन करिए और मुझको इस पाप से मुक्ति दिलाइए। गोकर्ण जी महाराज के पास में जाकर के रोना। गोकर्ण ने कहा, रात्रि को जाने दो भैया, कल सुबह मैं देखता हूं, कुछ न कुछ उपाय ढूंढता हूं इसका। रात्रि भर गोकर्ण जी महाराज सोचते रहे, कई दिन तक के महाराज जगह जगह जाके पूछते रहे कि मैं प्रेत योनि में धुंधकारी चला गया है, मुक्ति का क्या करूं। तभी एक दिन सूर्य नमस्कार कर रहे थे और सूर्य नमस्कार करते हुए सूर्य पर दृष्टि चली गई गोकर्ण जी महाराज की। कहा, हे सूर्य देव, अब आप ही मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो गोकर्ण जी महाराज से कहने लगे, कहे एक काम करो गोकर्ण,
इसके मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान श्रीमद् भागवत कथा। सिर पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। तो हे महाराज, आप जो है श्रीमद् भागवत का महापुराण का कथा श्रवण कराओ, और इसी श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण करने से इस जीव का जो प्रेतत्व में प्राप्त हो गया है, जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, वो जीव जो है मुक्त हो जाएगा, मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए गया श्राद्ध सतेनेपि मुक्तिम न भविष्यति उपायम मरम क्वचित् विचारतम संप्रयत। आपने गया श्राद्ध किया फिर भी मुक्ति नहीं हुई, इसलिए गया श्राद्ध से भी कोई ज्यादा प्रभावशील है वो भागवत जी की कथा है। तो हे महाराज, आप क्या करो, गया श्राद्ध जो है वो करो, करने के बाद में आप जो है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ। महाराज आज गोकर्ण जी महाराज आए, ब्राह्मणों को साथ में लिया और ब्राह्मणों को साथ में लेकर के यज्ञ का आवाहन किया, और यज्ञ का आवाहन करके यही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। धुंधकारी देखने लगा, कहां बैठूं कहां बैठूं, कहां जाऊं, कहां बस बैठ के कथा सुनूं। तो गोकर्ण महाराज ने जल लिया हाथ में, और हाथ में जल लेकर के वहीं पर 7 गांठ वाली बांस था, उसी 7 गांठ वाली बांस में ला करके आवाहित कर दिया। हम लोग कहते हैं ना भागवत जी में बांस रखते हैं 7 गांठ का, तो जीव भी ऐसी आके नहीं बैठता है, हाँ, बिना मंत्र के। इसीलिए 7 गांठ वाले बांस में भी मंत्र उच्चारण किया था, किसने? गोकर्ण महाराज ने। भाई आप आके उस 7 गांठ वाली बांस में बैठ जाओ। तो महाराज ये 7 गांठ क्यों होता है बांस में? क्योंकि 5 वेश्याओं को लेकर के जो है वो मरा हुआ था। 5 जो चीजें हैं वो हमको माया जाल में डाल देती है। 5 वेश्या तो कौन? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, है ना? ये 5 चीजें होती है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। जो 5 चीजों में हम घिरे रहते हैं, और 2 चीज और उसमें जोड़ दिया गया, जो 7 गांठ के बांस है उसमें। 6वां है राग और 7वां है द्वेष। तो ये 7 चीजों से मुक्त होना ही श्रीमद् भागवत की कथा है। 7 गांठ का मतलब यही होता है। सज्जन वृंद, समय आया, भागवत की कथा चली, गोकर्ण ने मंत्र उच्चारण किया, धुंधकारी को ला करके 7 गांठ वाली बांस में बैठा दिया। और जैसे जैसे कथा चली, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो श्रोत्रम श्रुते नैव तु कुंडलेन दानेन पाणितम कंगणेन विभाति काय करुणा पराणा परोपकारेण तु चंदनेन। श्रीमद् भागवत की कथा जिस कानों में पड़ जाए भैया, वो कान भी धन्य हो जाता है ना? तो महाराज इस प्रकार जो है ऐसा कथा श्रवण किया, ऐसा कथा श्रवण किया कि एक एक दिन एक एक गांठ जो है फट फट करके फूटने लगी। और 7वां दिवस आया, और 7वां दिवस में परीक्षित मोक्ष की कथा चली। उसी दिन वो धुंधकारी भी जो है मोक्ष की प्राप्ति कर गया। धुंधकारी जो है कथा सुना, तो 7वां दिन पुष्पक विमान आया भगवान का लेने के लिए, और विमान ले करके बैठा करके उसमें चला गया। धुंधकारी मुक्ति को प्राप्त किया, गोकर्ण को धन्यवाद कहा, महाराज आशीष दिया, हे गोकर्ण जी महाराज आप धन्य हो। और श्रीमद् भागवत की फिर एक बार जय जयकार हुई।
प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत का महाराज जय जयकार होने लगा। लोगों ने प्रश्न किया, कहे महाराज ये बताइए वो गोकर्णे के लिए काहे, वो धुंधकारी के लिए ही काहे पुष्पक विमान आया? कथा तो हम सब ने सुना था, लेकिन वो धुंधकारी के लिए क्यों विमान आया भगवान का? है क्यों? कहे इसका कारण है, हम लोग कथा में बैठते हैं ना तो अलग अलग उद्देश्य से सुनते हैं कथा को। तो जिसने जिस उद्देश्य से कथा को सुना है उसका जो है वैसे ही उद्देश्य से पूर्ति होगा। कोई यहाँ धन प्राप्ति के लिए कथा सुन जाता है, कोई गोरक्षा के लिए कथा सुनता है। अनेक अनेक लोग अनेक अनेक उद्देश्य से कथा सुनते, इसलिए भगवान अनेक उद्देश्य को पूरा करते हैं। और धुंधकारी ने मोक्षत्व के लिए कथा सुना था, और मैं कहता हूं कभी भी मोक्षत्व के लिए कथा मत सुनिए, मुमुक्षत्व के लिए कथा सुनिए। इस कथा को सुनने से मोक्ष तो होना ही है, तय है, बैठ गए मतलब भगवान तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन आत्मसंतुष्टि भगवान के उस रसस्वादन के लिए आप कथा सुनिए, उनके नाम का। ये कथा जो है मृत्यु हुए लोगों के लिए नहीं, जीवित लोगों के लिए। मृत्यु के उपरांत मोक्ष हो जाता है, नारायण पद मिल जाता है, ऐसी इस कथा की महिमा है ना। लेकिन ये केवल और केवल मृत्यु हुए वाले लोगों के लिए नहीं है, ये जीवित लोगों के लिए। क्यों हम मरने के बाद कृष्ण को पाएं, क्यों हम मरने के बाद कृष्ण को जाने, क्यों हम मरने के बाद कृष्ण को देखें? क्यों ना हम जीते जी कृष्ण का दर्शन कर लें, क्यों ना हम जीते जी कथा का श्रवण कर लें, क्यों ना हम जीते जी भगवान को जान जाएं, तो ज्यादा फायदा है। तो सज्जन वृंद, इस प्रकार धुंधकारी का भी मुक्ति प्रदान किया। गोकर्ण ने फिर दूसरा बार कथा किया है भागवत जी में। तो जिनका जिनके लिए विमान नहीं आया था ना, उसके लिए फिर भगवान दूसरा विमान भेजे। और इसीलिए 7 दिन के कथाओं में 7 भाव छिपा रहता है। पहले दिवस की कथा हिरण्याक्ष वध तक चलती है। हिरण्य मतलब सोना, अक्ष मतलब आंख, जिनमें लोभे लोभ दिखे, तो पहले दिन की कथा लोभ को मारती है। दूसरा दिन की कथा जड़ भरत चरित्र, भरत जी महाराज मोह में पड़ के हिरण्य योनि को प्राप्त किए, वैसे ही हमको मोह में पड़ करके इस मनुष्य तन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। तीसरे दिन की कथा समुद्र मंथन, अर्थात इस मन का मंथन। जब तक मन को नहीं मथोगे तब तक ईश्वर का प्रागट्य नहीं होगा। जैसे ही हम मन को मानते हैं तो चौथा दिन कृष्ण प्रागट्य। कृष्ण तो आ गए लेकिन आदि शक्ति नहीं आई है, इसलिए 5वां दिन रुक्मणी विवाह। और रुक्मणी विवाह के बाद में आदि शक्ति और भगवान एक हो गए, तो भगवान का क्या है, समदर्शी है नाम। समदर्शी अर्थात भगवान का समान व्यवहार, अमीर रहे गरीब रहे दरिद्र रहे निर्धन रहे, भगवान का सब पर कृपा। इसीलिए 6वां दिन की कथा सुदामा चरित्र। और जो सब कोई जिस दिन हम में सिया राम में सब जग जाने का गुण धर्म आ जाएगा, उस दिन इस जीव का मोक्ष हो जाएगा। हमको भी इस सब पर समान दृष्टि, सर्वे भवन्त सुखिनः का धर्म हम पर जिस दिन आ जाएगा, उस दिन हम लोग भी भागवत को प्राप्त कर जाएंगे। तो ये इस प्रकार की कथा सज्जन वृंद, और आज की कथा यही तक। कल भी हम बहुत प्यारी प्यारी कथा आपको श्रवण कराएंगे। आज लेट था इसलिए महात्मा की चर्चा हुई। श्रवण करने वाले जो मुख्य श्रोता है उसको चाहिए कि भागवत की कथा को बढ़िया से नियम लगा के सुने, सात्विक विचारों के साथ भागवत की कथा को सुने। गुरु दीक्षित होना चाहिए, जो भागवत का मुख्य श्रोता होता है उसको। ब्रह्मचर्य का पालन आप 7 दिन करेंगे। केस इत्यादि जो है नाउन वाला जितना भी कार्यक्रम होता है वो नहीं कराएंगे। तामसिक पदार्थों से दूर रहेंगे।
जो भी जैसे तामसिक में लहसुन है, प्याज है, गाजर है, मूली है ना, और मदिरा इत्यादि है, गुटखा, तांबुल इत्यादि, ये सब से परहेज करेंगे। ये सब चीज जो है श्रोता के 7 दिवस के भीतर में नहीं होना चाहिए। ये सब नियम बना है। हो सके तो श्रोता को 7 दिन उपवास रहना चाहिए। ना रह सको तो फल इत्यादि लेकर के रोटी दूध खाते हुए कथा श्रवण कर सकते हैं। कथा में जिन मुक्ति के लिए आप कथा सुन रहे हैं उनका नित्य विचार करते हुए कथा श्रवण करना है। पूरा मन को कथा में लगा के कथा श्रवण करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है 7 दिन। हो सके तो पत्तल में खाना खाइए, हो सके अब करना ही चाहिए, खाट में बात वाला नहीं सोना चाहिए श्रोता को, है ना, बैठना नहीं चाहिए। तो इत्यादि इत्यादि भागवत में नियम भी बताए गए हैं जो मुख्य श्रोता है उसके लिए। तो जितना नियम हो सके भैया तो सब नियम को पालन करिए। और यथार्थ प्रति दिवस रोज हमारी कथा 3 बजे जो प्रारंभ होगी, और जितना कथा हम कह पाएंगे सुन पाएंगे, बाकी तो आपका पाठ में पूरा हो ही रहा है। तो आप लोग सब लोग जो है कथा श्रवण करने जरूर आइए। भगवान की कथा अनुपम अनूठी है, रस माधुर्य प्रदान करने वाली है। तो हमारी कथा जो है 6 बजे तक कल विराम हो जाएगी अनन्य दिवस में, और 6 बजे हम आरती कर देंगे। तो समय रहते हुए भी आप लोग भागवत जी कथा में अवश्य पहुंचे, और मृतात्मा के लिए भी प्रार्थना करें बैठे बैठे कि वो भी जो है इस कथा को श्रवण करके मोक्षत्व की प्राप्ति हो जाए, नारायण तत्व की प्राप्ति हो जाए। इसी के साथ अभी की कथा, अभी के वचन वाणी विराम करता हूँ। आइए मंगलमय आरती करेंगे। आरती की थाल जला करके खड़े हो जाइए। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलतायकायै कपालमालां कृतशेखरायै दिगंबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही 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 सबके मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतायकायै कपालमाला कृतशेखरायै दिगम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। स्थान देवी देवताओं की जय हो। अवाहित देवी देवताओं की जय हो। कुल देवी देवताओं की जय हो। परिक्रमा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां भगे भगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। चावल पुष्प रख लीजिए, पुष्पांजलि करेंगे। हाँ पीला। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तिष्टदं मुक्तिदं माधवं लक्ष्मीनारायणं विष्णुमीशं भजे। दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते राजते सारमायस्य वामे सदा यः प्रसन्नाननो भाति भव्यस्य तं लक्ष्मीनारायणं विष्णुमीशं भजे। वाञ्छितं दुर्लभं यो ददातिर्प्रभो साध्वेष्वात्मभक्ताय भक्तिप्रिय सर्वभूताश्रयं तं हि विशम्भरं रामनारायणं विष्णुमीशं भजे। येन चाब्रह्मबालत्रिडं धार्यते सृज्यते पाल्यते सर्वमेतज्जगत् भक्तिभावप्रियं श्रीदयासागरं लक्ष्मीनारायणं विष्णुमीशं भजे। कृष्णनारायणं विष्णुमीशं भजे। ब्रह्मनारायणं विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, स्थान देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की, ग्राम देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।